हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 2% का यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला। ठीक है, देखो कभी यहाँ पे थोड़ा गिरावट हो रहा है तो कभी यहाँ पे थोड़ा गेन हो रहा है, तो ये अभी यहाँ पे चलता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो अभी तक पूरे बिजनेस को लेकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का भी है। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो जो नंबर भी वो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लैट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ काम अभी उतना कुछ यहाँ पे स्टेबल हुआ ही नहीं है, बस यहाँ पे न्यूज़ ही आ रहा है। और अभी एक और यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ब्लैक रॉक में मतलब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने इन्वेस्ट किया है। मतलब ब्लैक रॉक एडवाइज़र जो है आपको, ठीक है, कंपनी, उसके साथ वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर किए। जॉइंट वेंचर का जो नाम चेंज होकर यहाँ पे हो चुका है जियो ब्लैक रॉक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे कुछ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 करोड़ रुपीज़। तो ये कुछ 3 करोड़ तो यहाँ पे ऐसे तो भाई इनके लिए कुछ बड़े नहीं है अमाउंट, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर से कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जरूर से जियो फाइनेंशियल में फोकस करना। बाकी कंपनी शानदार है, कंपनी का बिजनेस शानदार है, बस आपको बिजनेस से फोकस करना है। यदि बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ही आप लोग इसके बारे में सोचो, वरना आप इसे यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। और मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर किया था 220-230 के लेवल से, और आज ये 330 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे 350 के ऊपर भी स्टॉक गया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट बचे इसके रिगार्डिंग से तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। देखो टाटा एलेक्सी में तो मतलब क्या मैं इसके बारे में बोलूँ, ठीक है, कभी मतलब इतना ज़्यादा बुलिश हो जाता है, कभी इतना ज़्यादा यहाँ पे बाइंग आने लगता है कि शेयर यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 9,000 अभी तुरंत ही गया। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंथ के चार्ट देखें। ठीक है, तो 9,000 तक यहाँ पे शेयर गया था आपको 8,900 कुछ का, और अभी देखोगे तो मतलब आपको 7500 मतलब 1500 पॉइंट यहाँ पे गिर गया ऊपर के लेवल से। आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी कभी बायर यहाँ पे ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो कभी यहाँ पे सेलर ज़्यादा आपको जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव। तो हम लोग यहाँ पे करें तो करें क्या, हम लोग बीच में फंस चुके हैं, और अभी हम लोग को यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक कुछ यहाँ पे अच्छे मोमेंटम चार्ट नहीं बनेंगे तब तक यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। जैसे कि गेन हुआ, ठीक है, एक दिन और गेन हुआ, फिर नीचे गिर गया, तो ये कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे हम लोग देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यदि धीरे धीरे करके गेन होगा तो ये एक अच्छा स्टेबिलिटी वाला यहाँ पे चार्ट बनेगा, तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। यदि हम लोग नियर टर्म के लिए अभी सोच रहे हैं पैसा लगाने के लिए, तो आप लोग अभी जरूर से यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो यदि आपको ट्रेडिंग पर्पस है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंपनी का बिजनेस तो यहाँ पे शानदार है, बस आप में पेशेंस कितना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस ये कंपनी जरूर आपसे यहाँ पे लेगा, तो इसलिए पेशेंस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो इसका टेक्निकल है वो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि 7223 का एक सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसे आप लोग जरूर से फोकस कर सकते हो यदि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो। बाकी खुद से भी एक बार यहाँ पे देख लेना कि क्या यहाँ पे जो है सपोर्ट है, क्या कुछ जो है ब्रेकआउट लेवल है। अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में, जिसका नाम है आपको ट्राइडेंट लिमिटेड। देखो ट्राइडेंट में देखोगे तो मतलब 1.5% तक यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला। अब ये भी जो सेक्टर है ना वो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर है, और देखो टेक्सटाइल सेक्टर जो मतलब अभी जो फिलहाल है वो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या हमेशा ये ग्रो करेगा, नहीं, कभी सीज़न ऑफ सीज़न में थोड़ा ये डाउन हो जाता है, कभी एक अच्छा यहाँ पे 1-2 साल आता है तो ये शेयर आपको अच्छा खासा भागता है। तो इस तरह का ये सेक्टर है ही, और इस तरह का आप में पैसा भी इस कंपनी में लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भाई पूरा पैसा 10 लाख है 5 लाख है झोंक दो, नहीं, ये सेक्टर को सही से पहले समझो कि किस तरह का यहाँ पे सेक्टर है, और यहाँ पर हमेशा गेन नहीं होगा। जब कुछ ऐसा होगा अनाउंसमेंट या फिर कुछ और बात होगी तो फिर यहाँ पे गेन होगा। अभी अब देखोगे यदि हम लोग यहाँ पर 1 साल का ये चार्ट ओपन करें तो क्या देखने को मिलता है, 9% का कमजोरी। और यदि आप चार्ट देखोगे तो हम लोग यही देखने को मिला है, ज़्यादातर आपको 40 से लेकर 35 के रेंज तक ही ये स्टॉक आपको घूम रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई कुछ अच्छे मोमेंटम अभी मतलब पिछले 1 साल में कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और इसलिए शेयर में कुछ भी आपको हलचल भी देखने को नहीं मिला। तो जब तक ये आपको कम से कम नहीं भी तो नहीं 42-47 की ये ऊपर सस्टेन करता है, 40 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप इसके बारे में सोचना जो सही माना जाएगा। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे इस कंपनी का कुछ बेसिक भी यदि आपको देख लें तो क्या देखने को मिलता है, क्विक रेशियो यहाँ पे आपको 0.77 है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 3.67 है, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम है।
उसके बाद देखो तो यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, वो सब यहाँ पे 10% का है, जो सही नहीं है। देखो 15% तक कम से कम ऊपर यहाँ पे होना ही चाहिए। अब ये ऐसा यहाँ पे होता क्या है, मैंने तो ये बताया नहीं। देखो यहाँ पे आपको रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का ये मतलब होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो वो 100 रुपये कितना % से ग्रो कर रहा है, 10%, ठीक है। इक्विटी का यहाँ पे होता है कि भाई इक्विटी के बदले कितना यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, जो दोनों केस में ही यहाँ पे खराब है। कम से कम यहाँ पे आपको कितना 15% के ऊपर होना ही होना चाहिए, जो खराब है। अब देखो ये 1 साल का यहाँ पे नंबर दिखाता है, और अभी हम लोग देखें तो पिछले 1 साल का क्वार्टर का नंबर भी देखोगे तो कुछ खास नहीं आ रहा है। सेल्स यहाँ पे थोड़ा गेन होता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे लगातार जो है डिक्रीज ही होते हुए दिखाई दे रहा है। अब साल के मुकाबले यदि आप चेकआउट करोगे तो जब ऐसे नंबर आएंगे तो कैसे यहाँ पे ROC ये सब आपको गेन करेगा। पहले 1 साल पहले का जो था नंबर वो यहाँ पे 20-25% था, क्योंकि उस साल अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार कुछ अच्छे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से इस तरह का कुछ यहाँ पे नंबर है। और देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग, तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे फॉरेन वाले स्टेक को मेंटेन करके चल रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्टेक को गेन ही कर रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा है। और बाकी प्रमोटर ने भी यहाँ पे पूरे माल को दबा करके रखा हुआ है, क्योंकि प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इनको भी कुछ डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि प्रमोटर के पास पूरा स्टेक हो तो मतलब बहुत अच्छा है, नहीं, थोड़ा फॉरेन और डोमेस्टिक को भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना है, क्योंकि वो इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाएगी तो वो भी सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बाकी चलो हर कुछ यहाँ पे सही है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।